जरूरत क्या है, आप लोगों का वाद्य ही आप लोगों का परिचय है। और अब नाम जैसा दीपक है वैसे प्रकाशित भी रहते हैं। देखिए कितने प्रसन्न रहते हैं। हम जब घबराते हैं तो इन्हीं को देखते हैं, बस सब ठीक हो जाता है। और देखिए सिंथेसाइजर पे सौरभ सविता, सौरभ जी आप भी मेरे छोटे अनुज जैसे हैं, बड़ा प्रेम है हमसे। आइए। तो तामस मनवंतर में हरि रूप से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और इसी अवतार में भगवान ने जो गजेंद्र था उस गजेंद्र की रक्षा की। जब इतना बताया सुखदेव भगवान ने तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जरा अब कृपा करके मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा भी सुना दीजिए। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हे परीक्षित, ध्यान से और सावधानी पूर्वक भगवान की कथा को सुनो। आसीद् गिरिवरो राजन् स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। हे राजन परीक्षित, क्षीर सागर के समीप में एक द्वीप था। उस द्वीप में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस त्रिकूट पर्वत में ऋतुमान नाम का एक उपवन था, जो वरुण भगवान का, वरुण देवता का उपवन था। उस उपवन में भंवरे, सारस, चातक, कोयल, हंस इत्यादि पक्षी सुंदर कलरव किया करते थे। सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पुष्प, कमल उस सरोवर में खिलते थे। वहां जो सरोवर था, उस सरोवर में सुंदर सुंदर फूल खिलते थे। त्रिकूट पर्वत के जंगलों में हाथियों का कुछ समुदाय रहा करता था, कुछ हाथी रहा करते थे। उसमें एक बड़ा ही बलवान हाथी था, जो बहुत सारी हथनियों के साथ में, उनके बच्चों के साथ में रहता था। एक दिन वह उन सबसे युक्त होकर के सरोवर में स्नान करने के लिए आया। सरोवर में स्नान करने लगा। जो उसकी हथनियां थी वे सब भी सरोवर में प्रविष्ट होकर के स्नान करने लगी। गजेंद्र बड़ा प्रसन्न होकर के सूंड में जल लेता और जल लेकर के छोटे छोटे बच्चों को, जो हाथियों के छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को नहलाता, उन पर फुहारे मारता और फुहारे मार मार के खूब प्रसन्न होता। उन छोटे बच्चों के शरीर पर अपना सूंड फिला फिला करके उनको सहलाता, खूब प्रसन्न होता। सब स्नान करके बड़े प्रसन्न भाव से धीरे धीरे उस सरोवर से निकल रहे थे। तभी उस गजेंद्र के पैर को एक ग्राह ने पकड़ लिया। और जब ग्राह ने पकड़ लिया तो गजेंद्र ने ग्राह से अपने पैर को छुड़ाने की चेष्टा की, लेकिन सामान्य चेष्टा में जब पैर नहीं छूटा तो पूरा अपना बल लगा करके गजेंद्र अपना पैर छुड़ाने लगा। जब किसी भी प्रकार से उसका पैर नहीं छूटा, हाथियों ने देखा तो उन लोगों ने भी उसको पकड़ करके बाहर निकालना चाहा, फिर भी वह बाहर नहीं निकल पाया। तब बहुत दिनों तक गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चलता रहा। जब हथनियों ने देखा
कि गजेंद्र छूट नहीं पा रहा है, तब सब छोड़ करके उसको जाने लगे। और जब उसको उसके परिवार वाले सब छोड़ करके जाने लगे, तब गजेंद्र को भगवान की याद आ गई। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यत् किंचिद् विजानामि त्वमेव शरणं मम। प्रभु, मेरी बुद्धि अब कुंठित हो गई है, मेरी शक्ति भी समाप्त हो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। प्रभु, अब आपके सिवा मेरा उद्धार करने वाला दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले गए हैं। प्रभु, मैं अब आपकी शरण में हूं, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। हे आदि बीज, हे अनंत भगवान, कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकाल मृक्षति। प्रभु, आपका न कोई जन्म है, न आपका कोई कर्म है, न आप रूप वाले हैं, न आप गुण वाले हैं। सत रज तम यह गुण तो जीवों में होते हैं, आप इन सब गुणों से परे हैं। लेकिन हे प्रभु, फिर भी आप माया को स्वीकार करके भक्तों पर कृपा करने के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। हे नाथ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। प्रभु, जो लोग धर्म की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपका भजन करते हैं, वो लोग अपने इष्ट को, अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करते हैं। हे नाथ, आप तो वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, रक्षा कीजिए। प्रभु, अब मेरी शक्ति समाप्त हो गई है। हे नाथ, आर्त स्वर से पुकारने लगा भगवान को। और अब बेगी खबर लो हे भगवन, पुकारता है गजेंद्र। अब बेगी खबर लो हे भगवन, मेरी नैया पड़ी मझधार, कष्ट करो दूर, कष्ट करो दूर। अब बेगी खबर लो हे भगवन, अब बेगी खबर लो
भगवन मेरी नैया पड़ी मझधार, कष्ट करो कष्ट करो। अब वेग खबर लो हे भगवन, अब वेग खबर लो हे भगवन मेरी नैया पड़ी मझधार, कष्ट करो कष्ट करो। जन्म भर पाप कियो, इसका न तनिक विचार कियो। गीत जन्म भर पाप कियो, इसका न तनिक विचार कियो। पाप तजा श्री राम भजा, सब पाप भुला कर तार दियो। पाप भजा श्री राम भजा, सब पाप भुला कर तार दियो। शबरी अस अदम को दे डारी, शबरी अस अदम को दे डारी। नवधा भक्ति का सा कष्ट करो कष्ट करो। अब वेग खबर लो हे भगवन, अब वेग खबर लो हे भगवन मेरी नैया पड़ी मझधार, कष्ट करो कष्ट करो। अजामिल अभिमानी, पाप किया था मनमानी। दोस्त अजामिल अभिमानी, पाप किया था अभिमानी। दोस्त अजामिल अभिमानी, पाप किया था मनमानी। दोस्त अजामिल अभिमानी, पाप किया था मनमानी। नारायण बेटे प्रणाम ले, मुक्ति पाई सुखदानी। नारायण बेटे प्रणाम ले, मुक्ति पाई सुखदानी। सुगना को पढ़ावत गणिका भी, सुगना को पढ़ावत गणिका भी। सुगना को पढ़ावत गणिका भी, सुगना को पढ़ावत गणिका भी। तर गई ऐसे करता कष्ट करो कष्ट करो। अब वेग खबर लो हे भगवन, अब वेग खबर लो हे भगवन मेरी नैया पड़ी मझधार, कष्ट करो।
संस्तुवद्भिः। जब पूर्ण रूपेण शरणागति को स्वीकार कर लिया गज ने, और आर्त भाव से जब उसने भगवान को पुकारा, जगन निवास भगवान जो कण कण में वास करते हैं, संसार के प्रत्येक कण में जिनका निवास है, प्रत्येक कण में निवास होने के कारण जिनका नाम जगन्नाथ है, वासुदेव है, वे भगवान छंदोमयेन गरुड़ेन समुह्यमानः, छंदोमय गरुड़ से भगवान चल पड़े और मन की वेग से उस स्थान पर भगवान आ गए, और चक्रायुधो भ्यमगदा सुयतो गजेंद्रः, भगवान शीघ्र ही वहां आ गए और आकर के भगवान ने अपने हाथ से गजेंद्र को पकड़ा, गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके भगवान ने गजेंद्र को सरोवर से बाहर निकाल दिया, और बाहर निकाल करके भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह के मस्तक को काट दिया, ग्रह का मस्तक कटा, और वहां से एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे परीक्षित, वह जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। स्वर्गलोक में 2 गंधर्व रहते हैं, एक का नाम है हुहु और एक का नाम है हाहा। ये स्वर्गलोक के दोनों जोकर हैं। हंसाने वालों की जरूरत रहती है ना। आप लोग ही कभी कभी घर गृहस्थी के काम में पड़े पड़े थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो टीवी खोल करके कोई हास्य वाला कार्यक्रम देखने लगते हैं। लाफ्टर चैनल, तो लाफ्टर चैनल आता है, उस पर हंसी वाला खूब प्रोग्राम देता है, तो हंसने के लिए। तो ये जो हुहु और हाहा गंधर्व हैं, ये दोनों स्वर्गलोक के गंधर्व हैं। ये देवताओं को हंसाने का काम करते हैं, कॉमेडियन।